सतगुरु मार्ग में आप सभी का एक और नई साखी के साथ स्वागत करते हैं। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की ये साखी आप सभी को भजन सिमरन करने में बहुत ही प्रेरित करेगी। अगर ये साखी सुन रहे हैं आप तो कृपया इसे पूरा ही सुने, बीच में ना छोड़े। तो आइए आज की इस साखी को हम बड़े प्रेम भाव से श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु महाराज जी ऐसे ही संगत में बैठे हुए थे। संगत से कुछ बातें कर रहे थे। सतगुरु बहुत ही खुश दिखाई पड़ रहे थे और बहुत सारी संगत उनके दिव्य स्वरूप को देखकर बहुत आनंदित हो रही थी और अपने अपने प्रश्न उनके आगे रखकर उनसे सवाल पूछ रही थी। किसी को कुछ पूछना था, कोई नाम सिमरन के बारे में पूछ रहा था, कोई अपने कारोबार के बारे में पूछ रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वे दुनिया की बातों में ज्यादा रुचि नहीं रखते। वे सबसे ज्यादा महत्व संत मत को देते हैं, रूहानियत को देते हैं। तो जो संगत अपने नाम सिमरन के बारे में, अपने अभ्यास के बारे में सतगुरु से सवाल पूछ रही थी, सतगुरु उसके उत्तर बहुत ही अच्छी तरह दे रहे थे। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका रूहानियत की तरफ ध्यान कम होता है और दुनिया में ज़्यादा होता है। अपने कारोबार में ज़्यादा ध्यान देते हैं। रूहानियत को तो वह एक कार्यवाही समझते हैं। तो उस समय एक अभ्यासी ने सतगुरु से पूछा कि सतगुरु, मैं नाम सिमरन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा मन नाम सिमरन में नहीं लगता, बार बार मुझे बाहर की तरफ दौड़ाता रहता है। इसमें कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, इसलिए मेरा मन नाम सिमरन में नहीं लगता और साथ ही मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती। मुझे कुछ शारीरिक रोग हैं जिनकी वजह से मैं बीमार रहता हूँ। तो शायद कभी मुझे ऐसे भी लगने लगता है कि शायद मैं अपने स्वास्थ्य के कारण नाम सिमरन में मन नहीं लगा पाता। कृपया मेरी ये शंका दूर करें कि मेरा मन नाम सिमरन में क्यों नहीं लगता। इसमें इतने विचार, इतने ख्याल क्यों आते हैं। ये विचार तब ही आते हैं जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ, नाम की कमाई करने बैठता हूँ, तब कि ये विचार एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चलने लग जाते हैं। तो मैं इनसे जुड़ता रहता हूँ, इनको हटाने में लगा रहता हूँ। जितना मैं इनको दूर करने की कोशिश करता हूँ उतने ही और बढ़ते रहते हैं और बढ़ जाते हैं, जिनसे मुझे बहुत परेशानी होती है और मेरा सिमरन करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं उठ जाता हूँ। तो उस समय सतगुरु ने पहले सारी बात सुनी, उसके बाद जवाब दिया कि हमें नाम सिमरन रोजाना करना है, बिना नागा करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक समय तय करना है जिस समय हमें नाम सिमरन पर बैठना है। और जैसे जैसे हम निर्धारित किए गए समय पर बैठना शुरू करेंगे तो ये मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। हमें एक समय तय करना होगा, मुझे इस समय नाम सिमरन पर बैठ जाना है। तो धीरे धीरे मन अपने आप उस आदत में ढलना शुरू हो जाएगा। फिर ये अपने आप नाम सिमरन पर बैठना शुरू कर देगा। पहले पहले बहुत मुश्किलें आती हैं, तो सबसे पहले हमें एक समय निर्धारित करना होगा और हमें जब नाम सिमरन पर बैठ जाना है तो हमें मन की तरफ ध्यान नहीं देना, इसको छोड़ देना है, इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये जो करता है इसे करने देना है। क्योंकि अगर हम विचारों को हटाने लग जाते हैं, विचारों को दूर करने लग जाते हैं तो और बढ़ जाते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नाम सिमरन का जाप करना है और करते जाना है और देखते जाना है कि ये मन क्या क्या कर रहा है। लेकिन मन के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी। ये जो करता है इसे करने देना है, इसे अपना काम करने दो। आप अपना काम करें, आप सिर्फ नाम सिमरन का जाप करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन बिल्कुल शांत होने लगा, विचार कम होने लगे और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जब कोई विचार नहीं रहता, सब विचार खत्म हो जाते हैं।
ऐसा इसलिए होता है कि हमने मन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी तरफ से ध्यान हटा लिया तो ये अपनी हरकतें करना बंद कर देगा। विचार आने बंद हो जाएंगे, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तब नाम सिमरन का जाप शुरू होगा और नाम धुन सुनाई पड़ेगी। और जहाँ तक बात शरीर की है, शरीर एक कपड़े जैसा है, हमें इसकी परवाह किए बिना नाम सिमरन पर बैठना है। चाहे कोई भी बात हो, हमें उसकी याद में बैठना है। बाकी जो भी रोग इस शरीर में होंगे वह अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं, नाम सिमरन करना शुरू कर देते हैं, तब पूरी जिम्मेदारी मालिक की हो जाती है। मालिक हमारे अंग संग रहता है और जैसे कि जो दुख होते हैं वह हमारे पिछले ही किए गए कर्म हैं, जिनका हिसाब किताब हमें भुगतना होगा। चाहे रोकर भुगत लें या हंसकर, लेकिन भुगतान तो देना पड़ेगा। और अगर हम नाम सिमरन पर ज़्यादा ध्यान देने लगें, मालिक की तरफ ध्यान देने लगें, तो मालिक हमारे सारे कर्म काट देता है। जैसे कि एक आग की चिंगारी लकड़ी के ढेर को नाश कर देती है, ऐसे ही मालिक के नाम का जाप भी हमारे सारे कर्म काट देता है। हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हमें तो बस नाम की तरफ ध्यान देना है और बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ देना है। उसके बाद जिम्मेवारी उसकी है, फिर वह हमें दुख नहीं आने देता, खुद हमारी संभाल करता है। जैसे कि एक फिल्म होती है, उसमें हर एक को रोल दिया जाता है और ये सभी काम फिल्म निर्माता पर निर्भर करता है कि उसको किसे क्या काम देना है। वह उसके ऊपर निर्भर करता है। जो वह कहता है, फिल्म में काम करने वाले लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है। ऐसे ही ये संसार भी उसकी एक फिल्म है। यहाँ पर जो होता है उसके हुक्म से होता है, उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं होता। और जैसे जैसे हम नाम सिमरन करते हैं, वह हम पर खुश होकर हमारे सभी कर्म काट देता है और हमारे सभी दुख दर्द दूर कर देता है और उसकी कृपा हम पर अपार हो जाती है। तो जब हम पर उसकी कृपा एक बार हो जाती है तो हमें और क्या चाहिए। तो ऐसे ही हमें भी नाम की कमाई करने में लगना है। पूर्ण संत महात्माओं के संदेश को समझना है, उनके बताए गए मार्ग पर चलना है और बिना नागा नाम सिमरन करना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो संत महात्मा होते हैं वह रूहानियत से जुड़े होते हैं, मालिक से मिले होते हैं। वह दुनिया से एक प्रकार से मुख मोड़ ही लेते हैं। रहते इस दुनिया में ही हैं, लेकिन यहाँ रहते हुए भी वह यहाँ के कीचड़ में गंदे नहीं होते। उनकी रहनी सहनी हम जैसे आम इंसानों से अलग ही होती है। उनका आचरण हमसे बहुत अलग होता है। वह कम खाते हैं, कम पीते हैं, कम सोते हैं, ज़्यादा समय नाम सिमरन में देते हैं, मालिक की भजन बंदगी में देते हैं। वह 8 पहर उस कुल मालिक की भजन बंदगी करते रहते हैं। वह हमारे बीच होते हुए भी मालिक से जुड़े होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारे जैसे हैं, हमारे बीच खड़े हैं, हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन वह जब भी हमसे बात कर रहे होते हैं तब भी वह मालिक से जुड़े होते हैं। बेशक बात वह हमसे कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर नाम सिमरन चलता रहता है। नाम की कमाई उनके अंदर चलती रहती है, क्योंकि वह उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर हमें नाम का उच्चारण नहीं करना पड़ता, नाम अपने आप चलने लग जाता है। इसलिए उनके अंदर दिन रात नाम चलता रहता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी कुछ इस प्रकार थी। बाबा जी महाराज की दी गई हिदायत के अनुसार इस साखी के ऊपर आप अमल ज़रूर कीजिएगा और इस साखी में जो भी हमें हिदायत दी गई है, कृपया इस पर अमल करें और इस पथ पर ज़रूर चलें। तो मिलते हैं एक और नई साखी के साथ। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। राधा स्वामी जी।